ये दोनों 302 मेरे बेटे पे झूठी थी, ठीक है। बकाया जो भी थी पिछली थी जो भी की थी वो सारा कुछ ठीक है। चले, इस तरह से आपके बेटे का रिकॉर्ड बन जाता है। अब पुलिस मुकाबले की कहानी वो बताएं कि कैसे पुलिस मुकाबला होता है, कौन सी पुलिस उसको गिरफ्तार कैसे करती है, कहाँ से गिरफ्तार करती है? हाँ जी, आपके ये इस सवाल का जवाब मेरे पास मेरे एक महल्लेदार है डीएसपी साहब है मुजाहिद सिरा साहब, रंगीला स्ट्रीट में पक्की ठट्टी में रहते हैं, इलाका थाना मिल्लत पार्क है। मेरा घर उसका घर इतना नज़दीक है, कोई पाँच मिनट का पैदल का सफ़र है। बचपन का मिलने वाला था। मेरे बेटे ने मुझे बताया कि पापा जी, एकदम मुझे बताया कि पापा जी वो एक मुजाहिद सिरा साहब हैं, आपके शायद महल्लेदार हैं, आप उनसे बात करें। मैं कहा यार मेरे पास तो उसका नंबर नहीं है। उन्होंने कहा चलो मैं आपका नंबर उसका ट्रेस कर देता हूँ। उसने मेरे बच्चे ने पता नहीं कहीं से नंबर लिया, मेरी उसके साथ बात कराई। ठीक है। मैं कहा मुजाहिद साहब मैं ना जाहिद बात कर रहा हूँ, पक्की ठट्टी के रहने वाला हूँ। उन्होंने कहा मैं नहीं पहचाना आपको। मैं कहा सर आमने सामने होंगे फिर पहचान लेंगे। ठीक है। उसने कहा मेरे आप घर चक्कर लगाएं। मैं और मेरा बेटा राफा उसके मुजाहिद साहब के घर गए, मुजाहिद साहब को जाकर मिले, उन्होंने हमें चाय पिलाई, उनको सारी बात बताई कि इसमें किस किस के कौन कौन सी एफआईआर झूठी हैं और कौन कौन सी सच्ची हैं। ठीक हो गया। मुजाहिद साहब ने कहा जी मुझे कुछ टाइम दें। ठीक है। मैं कहा ठीक है सर। 18-20 दिन गुजरे, मुजाहिद साहब के साथ फिर मैंने रब्ता किया, बच्चे ने रब्ता कराया राफिरन के पापा जी आज इतने दिन हो गए आप उनसे रब्ता करें। मैं कहा मेरी बात कराओ। उसने कहा जी मैं अपने सेंटर में बैठा हूँ सीआईए शादरा। ठीक है। वो डीएसपी सीआईए शादरा लगे हुए थे। बिल्कुल। जुम्मे का दिन था, मैंने जुम्मा पढ़ा, मेरे बेटे ने जुम्मा पढ़ा, मेरे दोस्त हाजी इरफान साहब ने इकट्ठे एक ही मस्जिद में आज जलील गार्डन में जुम्मा पढ़ते हैं। ठीक है। जुम्मा पढ़ा बेटे ने। मैं कहा यार मेरी ना डीएसपी साहब ने गल हो गई है तो बेटा की प्रोग्राम कहता पापा जी चलिए। ठीक है। असी सर तैयार होए हैं, मैं अपनी फैमिली ने एक वीडियो बनाई है, मैं अपनी फैमिली के साथ एक वीडियो बनाई है। वो किस मकसद के लिए वीडियो बनाई? वो इस मकसद के लिए मैं मेरा बेटा, मैं अपने बेटे को फलाने डीएसपी साहब के साथ पास पेश करने जा रहा हूँ, ये मेरी फैमिली है, ये मेरी बीवी है। आपको पहले से कोई खदशा था कि कोई ऐसा पुलिस मुकाबला ना हो जाए? खदशा नहीं था, लेकिन एहतियातन मैंने बनाई क्योंकि आजकल दौर ही ऐसा सोशल मीडिया का दौर है, कोई ना कोई तो सबूत होना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मैंने ये अपनी फैमिली के साथ वीडियो बनाई। अचानक मेरे जेहन में आया कि हाजी इरफान साहब को भी मैं, क्योंकि हम शाम ये आपके मोहल्लेदार हैं? ये मेरे हमसाए हैं जी। ठीक है। बड़े भाई भी हैं मेरी, मैं सारी तकलीफ़ें मैं इनके साथ शेयर करता हूँ। ठीक है। तो उनकी मेहरबानी है, ये मेरी नज़र में तो नेक आदमी है, मुझे कोई ना कोई रहनुमाई करते रहते हैं। बिल्कुल ठीक है। ठीक है जी। बिल्कुल ठीक। मैंने सर वो जो मैंने उनको बताया, उनको बोला कि उस वीडियो बनाइए। मैं कहा जी बिल्कुल बनाइए। उन्होंने कहा अब उसकी अकेले की बनाओ। ठीक है। फिर हाजी साहब ने उसकी अकेले की वीडियो खुद बनाई, कोल खड़े हो गए, इनकी आवाज़ भी बीच में आ रही है। ठीक है। कि जब मैं फलां डीएसपी के पास जा रहा हूँ, मेरे पे फलां झूठे मुकदमात हैं। बगैर किसी प्रेशर से, बगैर किसी दबाव से, मैं अपनी मर्जी से मैं खुद पेश होने जा रहा हूँ। ठीक हो गया। अच्छा जी, फिर बताइए। सर हम ना दूसरी जब वीडियो बनाई ना उसकी अकेले की, उसके बाद में हमने चले गए हैं, मैं हाजी साहब और मेरा बेटा मुजाहिद सिरा साहब के पास। मुजाहिद सिरा साहब के पास डीएसपी सीआईए चले गए हैं। तकरीबन कुछ 4-5 बजे का टाइम है। ठीक है। वहाँ चले गए, जाकर मुजाहिद साहब को मिले हैं, अस्सलाम वालेकुम हुई है, चाय शाय पी है। मुजाहिद साहब के पास बैठे रहे, उसको उनके बोला ठीक है। उन्होंने कहा यार 2-3 दिन बाद ना रोज़े आ रहे हैं, 3 दिन बाद रोज़े सन या 4 दिन बाद। मुजाहिद साहब ने ये कहा है कि आप बेशक जाना तो चले जाओ, ईद के बाद आ जाना। ठीक है। मेरे बच्चे की दिलेरी देखें। उसने कहा जी कि मैंने नहीं जाना, मुजाहिद साहब डीएसपी साहब मैं आ गया हूँ, अब मैंने नहीं जाना। उसके बाद सर मैं पूरा महीना अपने बेटे का खाना प्लस पुलिस वालों का खाना, मैं बड़ा बुरा लफ्ज़ बोलना चाहूँगा लेकिन मैं नहीं बोलूँगा, पुलिस वालों को भी खाना, पुलिस वालों को भी खाना। पुलिस वालों ने डेली मेरे बच्चे को 2-2:30 बजे फ़ोन करना मुझे, पापा जी हम 6 लोग हैं, हमारे लिए ना अफ्तारी का सामान ले आए। ठीक है बेटा। पापा जी हम 8 लोग हैं, हमारे लिए अफ्तारी का सामान ले आए। रमज़ान था सर, मैं डेली अपने बच्चे की खातर, अपने बच्चे की इज़्ज़त की खातर मैं डेली 8 से 10 बंदों का ना खाना लेके जाता था, उनको जाकर देता था। वो अफ्तारी करते थे, बाज़ार से फल लेना, शरब बोतलें लेनी, घर से खाना पकाना, ये मैंने पूरा महीना किया है। एक दिन सर पता चलता है कि डीएसपी सब क्लोज़ हो गए हैं। मैं वहाँ खाने देने के लिए गया हूँ, अंदर हवाला से ना मुझे मुलज़मों ने ऐसे ऐसे कर दिया। जब मैंने हवाला से मुलज़मों को देखा कि उन्होंने ऐसे ऐसे किया, मेरी परेशान हो गया। मैं मेरे इशारा किया कि आपका बेटा नहीं है इधर। ठीक है। जब मैंने ये इशारा देखा वो मुलज़मों का, मैं परेशान हो गया। हाँ। वो हवालात के साथ ही मुंशी का कमरा है, मुंशी का नाम है जमील। ठीक है। मुंशी को मैंने पूछा कि मेरा बेटा किधर है। मैं तो फौरी तौर पे परेशान हो गया ना, मेरी तो टांगों कामने शुरू हो गई। मेरा बेटा था, मेरा खून था। बिल्कुल ठीक। मैं कहा जमील साहब मेरा बेटा किधर है। खामोश। मैं थोड़ा सा गर्म हो बोला क्योंकि मैं पुलिस वाला था, मुझे जमील का किस चीज़ का डर था। ठीक है। मैं क्या मैं तेन पूछना मैं मेरा बेटा कितने में, कहता वो तो रात का ले गए हैं, सी इकबाल टोना ले गए हैं। अच्छा। आप यकीन करें मैं बहुत परेशान हुआ,
बड़ा ही परेशान हूँ। मतलब पहले भी तो सीआई के पास था, और अगर सीआई इकबाल टाउन के पास चला गया। सीए इकबाल टाउन वाले आजकल हलाकू खां बने हुए ना। सीए इकबाल टाउन वालों ने जेली पुलिस मुकाबलों का पता नहीं किस अफसर ने, किसी सीनियर अफसर ने उनको टेंडर दे दिया कि तुम मोहम्मद अली भाट साहब प्लस उस शकील भाटिया उसके साथ जो भी टीम है, उन्होंने लाहौर के जेली पुलिस मुकाबलों का ना उनको ठेका दे दिया कि आप जेली पुलिस मुकाबले किए करें। सब मुझे पता चला सीए इकबाल टाउन वाले ले गए हैं। ठीक है। मैं उस सीए शारगा से बाहर निकल के मैंने फ़ोन किया मुजाहिद सिराज साहब को, मैं कहा सर पता चला कि आप क्लोज हो गए हैं। कहना हाँ मैं क्लोज हो गया। मैं कहा सर तुसी क्लोज हो गए, मेरा बचाओ लै गए ने, तो बड़ी परेशानी वाली गल है।